नमस्कार, मैं आर एस पांचाल पांचाल कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास होगी वो जीएसटी की होगी और इस जीएसटी में सबसे पहले कस्टम ड्यूटी का टॉपिक लिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी में जो ये बुक है आपके, इस बुक में चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है टैक्स लायबिलिटीज एंड वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, कर, दायित्व व माल का मूल्यांकन। इस बुक के अनुसार पढ़ेंगे अपन। और इसमें सबसे पहले क्या आता है, आपके चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 टैक्स लायबिलिटीज एंड वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, कर दायित्व व माल का मूल्यांकन। इसमें कर दायित्व माल का मूल्यांकन, जो आयातित माल होता है, इंपोर्ट गुड्स, आयातित माल में सीमा शुल्क लगाया जाता है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें उठाते हैं अपन एसेसेबल वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। अपना टॉपिक जो होगा वो कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, यह है आपका कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। निर्धारण योग्य मूल्य। योग्य मूल्य की गणना। टेन मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू की गणना करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं अपन। देखिए, फॉर्मेट में दो पार्ट दे देते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ए। यदि प्रश्न में मैं बीजक मूल्य, इनवॉइस वैल्यू, मूल्य, इनवॉइस वैल्यू, बीजक मूल्य दिया गया है तो सर्वप्रथम कस्टम एफओबी की गणना करें। अब कैसे कस्टम एफओबी की कैसे गणना करेंगे आप, यहाँ पर फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बन जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इनवॉइस प्राइस of
मशीन। यहाँ पर आप अमाउंट लिख देंगे, फॉरेन करेंसी में दी गई है तो उसको लिख देंगे, फिर इंडियन करेंसी में लास्ट में चेंज कर लेंगे। ऐड, इसमें क्या क्या जोड़ेंगे आप? नंबर 1 पैकिंग एक्सपेंसिव या पैकिंग चार्ज, चार्जेज। नंबर 2 डिजाइन चार्ज, नंबर 3 रॉ मटेरियल, नंबर 4 कमीशन, चारों मदे यदि आपको दे रखी है तो इसको इसमें जोड़, ये कैलकुलेट होगी आपकी कस्टम एफ होगी। एफ होगी। कस्टम एफओबी के बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहला टॉपिक था ये। दूसरा आता है बी। बी पॉइंट यहां पर ले लेते हैं। ये बी पॉइंट, यदि प्रश्न में एसेसेबल वैल्यू दे रखी हो, यदि प्रश्न में CIF ऑब्लिक एसेसेबल वैल्यू दी गई हो तो FOB की गणना एक नंबर का क्वेश्चन दे देता है यहां से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप इसको कैलकुलेट करने के लिए? FOB यहां पर लिख दीजिए आप कंप्यूटेशन ऑफ FOB। सबसे पहले लिखेंगे आप CIF ऑब्लिक एसेसेबल वैल्यू। CIF को ही एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं। इसको यहां पर लिख देंगे आप। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले लास्ट में आप क्या करते हैं? इंश्योरेंस को जोड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेस इंश्योरेंस प्रीमियम,
कौन सा लेंगे? 1.125% नहीं आ सकता। गिवन टू क्वेश्चन जो दिया गया है उसी को ही घटाएंगे आप। लेस फ्राइट फ्राइट चार्ज, फ्राइट चार्ज इज गिवन। ये आपका जो आंसर आएगा वो एफओबी आएगा। एफओबी या कस्टम एफओबी? कस्टम एफओबी कहते हैं इसको। कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न क्वेश्चन दे देता है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर नोट लगा दो, नोट। प्रश्न में CIF वैल्यू दी गई है तो इंश्योरेंस व फ्राइट की वास्तविक राशि घटाएंगे। इसके बाद जो आप एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, यदि इनवॉइस वैल्यू दे रखी है तो आप कस्टम एफओबी कैलकुलेट करेंगे। यदि आपको CIF वैल्यू दे रखी है, एसेसेबल वैल्यू दे रखी है, आपसे कहा जाए कि कंप्यूटेशन ऑफ एफओबी या कस्टम एफओबी, तो इस प्रकार से करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें आप। जो इंश्योरेंस दे रखा है, फ्राइट दे रखी है, जो क्वेश्चन में दी गई है, रियल जो अमाउंट है उसको ही आपको लेस करेंगे इसमें से। आगे मेन फॉर्मेट पर चलते हैं अपन, जो अपन ने टॉपिक दिया है मेन, ये टॉपिक इसका फॉर्मेट बना देते हैं। कंपटीशन of accessible value। आपको आंसर इंडियन करेंसी में लास्ट में चेंज करेंगे। ये अमाउंट RS, पर्टिकुलर्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसमें ए स्टेप चलेगी। मैंने आपको ए स्टेप बताई है। यदि क्वेश्चन में इनवॉइस वैल्यू बीजक मूल्य दिया गया है तो आपको पैकिंग दे रखा है, इस कमीशन दे रखा है, इधर से मटेरियल दे रखा है, तो आप कस्टम एफओबी कैलकुलेट करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ से कैलकुलेट करते हैं इम्पोर्ट वैल्यू ऑफ मशीन। इनवॉइस वैल्यू को इम्पोर्ट वैल्यू ऑफ मशीन,
आउट में लिख दीजिए ऐड पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्जेज, कमीशन पेड, कभी कभी एफओबी का परसेंटेज दे दिया जाता है कमीशन में, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अनुसार करेंगे। रॉ मटेरियल, पैकिंग चार्ज, कमीशन पेड, रॉ मटेरियल होगा डिजाइन चार्ज, डिजाइन चार्जेज, चारों को जोड़ करके आप क्या करेंगे यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे आप इम्पोर्ट वैल्यू ऑफ मशीन या इन्वेस्ट वैल्यू ऑफ मशीन। तो ये क्या कैलकुलेट होगा आपका कस्टम एफओबी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप ऐड फ्राइट, फ्राइट। अब इसमें आपको दो कंडीशन लेनी पड़ेगी, रियल एक्सपेंसेस गिवन, जो आपके प्रश्न में दिया गया है। नंबर 2 20% ऑफ एफओबी। एफओबी यदि आपको सीधा दे रखा है तो आपको कस्टम एफओबी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको इंपोर्ट वैल्यू या इन्वेस्ट वैल्यू दे रखी है तो आपको कस्टम एफओबी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिर कस्टम एफओबी का आएगा। इसी कंडीशन में यहाँ पर 20% जो आएगा आपका फ्राइट व कस्टम एफओबी का आएगा। दोनों में से जो कम हो, नोट लगा लो यहाँ पर, दोनों में से कम वाली राशि लेंगे। ये इस बात का विशेष ध्यान रखना आप, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर गलती करता है। यदि रियल एक्सपेंसेस दे रखे आपके क्वेश्चन में और 20% ऑफ एफओबी, मान लीजिए ये वैल्यू ज़्यादा दे रखी है, 20% एफओबी कम आ रहा है, तो फिर आपको कम वाली वैल्यू लेनी है। ये कम वाली वैल्यू लेनी है आपको। इसको यहाँ पर लिख देंगे आप। ये किस कंडीशन में 20% कब लोगे आप? ये दोनों तो स्टेप तो आपको जमानी है। यदि क्वेश्चन में मान लो राशि भी दे रखी है तब भी ये दोनों कंडीशन आपको जमानी है, कम वाली राशि लेनी है। अब यहाँ पर एक फर्स्ट नोट था, ये सेकंड नोट लगा। यदि प्रश्न में भाड़ा की राशि नहीं दी गई है, दी गई है, तो एफओबी का 20% 20% लेंगे। यदि रियल एक्सपेंसेस नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट आपको एफओबी का 20% ले लेंगे। ये दोनों बातें विशेष रूप से आप ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करते समय इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। इसके आगे
क्या करना है, आगे बढ़ेंगे आप। इसके बाद ऐड कंटिन्यू चल रहा है फॉर्मेट। ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इंश्योरेंस प्रीमियम में भी आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो है कि जो रियल एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसको लिखेंगे। यहां पर लिख दीजिए गिवन नोट लगेगा यहां पर नोट। यदि प्रश्न में बीमा प्रीमियम वे नहीं दिया गया है तो एफओबी का 1.125% लेंगे। यहां पर राशि लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे, ये आएगी आपके एसेसेबल वैल्यू। यदि फॉरेन करेंसी में आपने कैलकुलेट किया है तो आपको एसेसेबल वैल्यू को इंडियन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोट लगाएंगे अपन नोट। सबसे पहली बात है कि केंद्रीय जो बोर्ड है विनिमय दर केंद्रीय बोर्ड द्वारा अधिसूचित दर को ही माना जाएगा। केंद्रीय बोर्ड की अधिसूचित दर ही मान्य होगी। यदि आरबीआई की दे रखी है, किसी भी बैंक की दे रखी है, तो वह दर मान्य नहीं होगी। केवल सेंट्रल बोर्ड की जो रेट दे रखी है, एक्सचेंज रेट, वही मान्य होगी। तो आप क्या करेंगे, इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे। आप यहाँ पर लिख देंगे एसेसेबल वैल्यू मल्टीप्लाई इंडियन करेंसी। ये आपके जो आंसर आएगा वह रुपए में आएगा। इस प्रकार से आपको एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसमें कौन कौन से वे ऐसे हैं जो नहीं जोड़े जाते हैं एसेसेबल वैल्यू की गणना करते समय। भारत के एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक यदि माल ले जाने का खर्चा है तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ जहाज का खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो गुड्स आपने आयात किया है, जो माल आपने आयात किया है, तो भारत अपने देश तक लाने के लिए उसमें जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको जोड़ेंगे। दूसरा कौन सा नहीं जोड़ा जाता है कि जो आपके
एयरपोर्ट पर माल आता है उसको गोदाम तक पहुंचाने का खर्चा भी एसेसेबल वैल्यू में नहीं जोड़ा जाता है। अब उसके बाद में माल आने के बाद में यदि आप गोदाम तक आपने पहुंचा दिया और किसी एजेंट को दे रखा है तो वो कमीशन भी इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। कुछ पॉइंट है जो शामिल नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार से ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आता है। इसमें जो आपके टैक्स लायबिलिटीज व वैल्यूएशन ऑफ गुड्स को कैलकुलेट करने से पहले आपको कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सबसे फर्स्ट में यदि क्वेश्चन में इनवॉइस वैल्यू या इम्पोर्ट प्राइस दे रखी है तो आपको, और उसी प्रश्न में यदि पैकिंग चार्ज दे रखा है, डिजाइन चार्ज दे रखा है, इससे रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो उसको जोड़ करके आपको कस्टम एफओबी कैलकुलेट करना है। लेकिन यदि एसेसेबल वैल्यू या सीआईएफ वैल्यू दे रखी है तो फिर आपको उल्टे क्रम में चलना पड़ेगा। आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। मान लीजिए CIF वैल्यू या एसेसेबल वैल्यू दे रखी है और आपसे कहा जाए कि FOB कैलकुलेट कीजिए, तो आपको उल्टे क्रम में चलना पड़ेगा। तो उल्टे क्रम में चलेंगे तो आप क्या करेंगे, अब FOB का 1.125% है, लेकिन ये किस कंडीशन में आता है, जब बीमा प्रीमियम की राशि नहीं दी जाती है। तो आपने क्या कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि दे रखी है आपको, तो उसी को घटाना है। तो मैंने आपको बताया था यदि CIF और एसेसेबल वैल्यू दे रखी है तो जो फ्लाइट है आपका भाड़ा है और जो बीमा प्रीमियम है उसको जो क्वेश्चन में दिया गया है वही वैल्यू आपको घटा करके आपको FOB कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही पर्याप्त है और कल जो अपना लेक्चर होगा उसमें चैप्टर नंबर 6 और GST की बुक ये है, इसी बुक से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें जो कस्टम ड्यूटी है यूनिट 5 और कस्टम ड्यूटी में आपका चैप्टर नंबर 6 है टैक्स लायबिलिटीज एंड वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 देखेंगे। कल लमसम क्वेश्चन कर रहे हैं।